ठीक है। राम राम सबको। बस आज से हम नया श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। भगवत गीता को सुख रूप से फिर एक तरह की पुनरावृत्ति जैसा हम फिर से हम इसका चर्चा करेंगे। अ, तो पहले हम गुरु जी का वंदना करते हुए, गुरु जी का स्मरण करते हुए राम जी के आशीर्वाद से और आज्ञा से आगे का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कल समुद्र बूढ़ तुलकेऊ प्रगट हो सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादिसेवितं पवित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो थोड़ा हम पहले भगवत गीता का भूमिका समझेंगे, भगवत गीता का आविर्भाव कैसा हुआ है। तो भगवत गीता के ध्यान श्लोकों में एक श्लोक है, बोलते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदन भारत। और कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि ये जो गीता है सब उपनिषदों का सार है। और ये उपनिषद शब्द क्या है और गीता जी को उपनिषद के सार क्यों कहा गया, हम थोड़ा इसको समझेंगे। तो उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। तो संस्कृत इसका अर्थ है उप माने सामने या पास में, निषद माने बैठ कर। तो किसके पास में कौन बैठता है और क्या कहता है, यही उपनिषद है। तो कहते हैं कि जो शिष्य योग्यता प्राप्त करते हैं, ऐसे शिष्यों को गुरुजी उनके उनके पास बिठाकर वेदों का सार बताते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उसी को उपनिषद कहते हैं। तो गीता जो है ये उपनिषदों का राजा है, उपनिषदों का ही ये सार है। जो ये सार है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। तो इसलिए गीता जी को उपनिषदों का जो सार भी बताया जाता है और भगवान कृष्ण को जगत गुरु भी कहा जाता है। वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु। और कौन सुन रहा है, ये शिष्य कौन है, जो योग्यता प्राप्त हुआ है, ये शिष्य है जिसके जिनको भगवान खुद पास में बिठाकर ये सार बताते हैं। ये शिष्य कौन है, ये शिष्य है अर्जुन जी। और ये अर्जुन कैसे सुन रहे हैं गीता को, सुधी ही भोक्ता। ये जो ग्रहण कर रहे हैं इस गीतामृत रस को, वो है सुधी ही, माने उसका जो भी माने उसका मन या चित्त जो है वो इसमें लगा हो, श्रद्धा हो। तो वही वही शिष्य को भगवान इधर गीता जी का बोध कर रहे हैं। अर्थात जो हम लोग गीता जी का पारायण करते हैं या सुनते हैं, अर्जुन अर्जुन की तरह सुधी ही होकर हम जो गुरु जी के माध्यम से या गुरु परंपरा में जो आते हैं उनके माध्यम से जो हम सुनते हैं, सुनना चाहिए। तो फिर आगे चलेंगे। यह है थोड़ा गीता जी के आविर्भाव और भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु भी कहा जाता है इसी कारण। तो पहले हम आरंभ करेंगे पहले श्लोक से। अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव
किमकुर्वत संजय। तो इधर पहले ही श्लोक में जो व्यास भगवान मान लीजिए या भगवान कृष्ण जो लिखते हैं या कहते हैं, धर्म के जो शब्द से आरंभ होता है, ये धर्म क्षेत्र क्या है या धर्म क्या है? और अगर हम इसको देखा जाए राम सुखदास जी महाराज लिखते हैं कि जो गीता है, अगर पहले अगर शब्द को लें धर, और जो आखिरी में आता है जो श्लोक में यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। देखिए, पहले धर हो गया और बाद में म हो गया, तो अगर आप मिलाएंगे तो धर्म बन जाएगा। तो इसका अर्थ है जो पूरा गीता है, धर्म के मध्य भाग में ही है। माने जो भी गीता में कहा गया है वो सब धर्म ही है, धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और फिर ये धर्म माने क्या है? क्या मैं कहता हूँ वही धर्म है? या क्या कोई और भी कहते हैं वो धर्म है? या क्या कुछ हम सुनते आए हैं हम पुरखों से कई हमारे बड़ों से वो धर्म है? ये धर्म क्या है? तो ऐसा कर कहते हैं कि धर्म ऐसा है जिसको पकड़ने से हम जीव इस भवसागर को तर जाता है, आसानी से तर जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये एक ऐसा लाठी है हमारे हाथ में कि मान लीजिए कुछ ऐसा जंगली पशु हमारे पर आक्रमण करता है, तो ऐसा लाठी है जो उस पशु को भगा सकता है। ये धर्म में इतना शक्ति है। अगर हम वो लाठी पकड़ने पकड़ने का हम हमारी योग्यता नहीं है, तो हम वो जंगली जानवर खा जाता है। तो अर्थात जो जीव है वो धर्म को पकड़े हुए रहने से ये कली रूपी ये जो जंगली जानवर है अ, उनसे ये लाठी बचाता है। तो इसीलिए इधर भगवान पहले आरंभ ही करता है धर्म के शब्द से। कहते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर कहते कुरुक्षेत्रे। तो क्या है ये कुरुक्षेत्र और इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? तो ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में जो है, पहले धर्म को ही रखा जाता है। धर्म को पहले आगे रखकर ही कार्य किया जाता है। तो अगर देखें ये युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच में, ये एक तरह की धर्म युद्ध है। क्योंकि पर ये धर्म क्या है, वो फिर थोड़ा आगे हम देखेंगे ये धर्म क्या है। हाँ, तो ये धर्म के लिए वो ये लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा है कि सनातन धर्म में जो भी कार्य किया किया जाता है, धर्म के लिए किया जाता है। तो इस युद्ध के लिए ऐसे क्षेत्र को चुना गया कि इस क्षेत्र में जो भी इस युद्ध में जो प्राण गँवाते हैं, ये लोगों का चाहे कौरव के लोग हों या पांडव के लोग हों, ये लोगों को वीर गति प्राप्त हो, अच्छी गति प्राप्त हो, ये निश्चित कर कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि या युद्ध स्थल ऐसा चुना गया है। क्यों? ऐसा क्षेत्र है जिसमें देवताओं ने यज्ञ किए हैं और राजा कुरु ने भी बड़ी तपस्या की है। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। और आगे कहते हैं मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। देखिए कैसा आरंभ हुआ है इधर, मामकाः। तो मामकाः माने क्या है? मेरा। अगर देखते हैं पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे लोग और पांडव लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर इसको गौर से देखते हैं, पहले ही श्लोक में मोह छिपा हुआ है। अगर एक तरह हम देखते हैं, जो पांडुराज का निधन होने के बाद जो पांडव लोग हैं धृतराष्ट्र को ही पिता मान बैठे। माने उनके ताऊजी है तो पिता समान है, उनको पिता जैसा ही उनको देखते थे और उनका आज्ञा का पालन करते थे। फिर भी धृतराष्ट्र का ऐसा सोच नहीं था। उनको कौरव और पांडव अलग थे और उनका जो मोह है उनको कौरवों में बहुत था। तो यही नींव है गीता का। ये मोह से ही जैसा हम जीव ग्रसित होते हैं,
और ये मोह से हमें कैसा निकलना चाहिए, यही उपदेश है गीता का उपदेश। तो मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इधर देखने को मिलता है कि धृतराष्ट्र कितना मोहित हो गए अपने पुत्र प्रेम या पुत्र वात्सल्य से, और उसको धर्म और अधर्म का विचक्षण नहीं है। और आगे थोड़ा युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, संजय जी इसका वर्णन करते हैं। इधर इधर बोलते हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अगर हम इधर देखते हैं, जो पश्यैतां पांडुपुत्राणाम, माने इन पांडव पुत्रों को देखकर, और ये जो अथाह सेना को देकर, और ये जो द्रुपद है, उनके जो उनके द्वारा रचे गए व्यूड व्यूड माने जो व्यू है, उनको देकर ये जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो जो आपके पुत्र नहीं या शिष्य है जो द्रुपद पुत्र कौन है, जो दुष्टद्युम्न। तो उन्होंने आपको मारने के लिए निश्चित होकर ऐसे व्यू को रचे हैं। इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा दुर्योधन अपने आचार्य से कह रहे हैं? एक तरह ऐसा कह रहे हैं कि उनका आचार्य जी का ना बहुत, माने कहते इंसल्ट कर रहे हैं इधर। देखिए ऐसा कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपको मारने के लिए ही धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है, फिर भी उनको आप इतना सरल स्वभाव है आपका कि आपने उनको शिष्य स्वीकार किए हैं। और ये जो पांडव लोग हैं, ये जानते हुए भी उनको अपने सेनापति बना लिए हैं। माने इधर ये कहने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि देखो आपके जो प्रिय शिष्य हैं, ये पांडव लोग, ये ये आपके प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है। अगर थोड़ा भी प्रेम होता, तो ये जो अब ये जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को सेनापति नहीं बनाते। नहीं, सब इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य जी को उनके जो शिष्य हैं, उनके प्रति उकसा रहे हैं इधर। और ये भी कह रहे हैं कि देखो एक तरह की इंसल्ट है ना, अगर हम कहते हैं किसी अपने आचार्य से, देखो आप कितना धीम मत आपका मति कितना अच्छा है, देखो आप ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जिससे आपका ही माने आपका ही जीवन का अंत होगा। इसका माने ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्रोणाचार्य को ये एहसास दिला रहे हैं कि वो आचार्य जी हैं। तो आचार्य जी के लिए सब शिष्य एक समान है। और कहने के मतलब है कि वो पांडु पुत्रों को या पांडव लोगों को, वो पांडवों को पक्षपात ना करे, और जो उनका धर्म है वो राजा की तरफ से लड़ना उनका धर्म है, तो उनके धर्म का निर्भर करे, और कौरव लोगों वो अधीनता करते हुए पांडवों से लड़े। तो इसको हमें क्या देखने को मिलता है इधर? एक चीज़ है कि ये युद्ध जो आरंभ होने से पहले जो हमारे धृतराष्ट्र नहीं, जो हमारे युधिष्ठिर महाराज हैं, वो भी आते हैं। वो भी आते हैं गुरु जी के पास, और उनको उनका नमस्कार करते और आशीर्वाद लेते हैं। और इधर दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन एक तरह उनके गुरुजी का बहुत माने अपमान कर रहा है कि कैसे आप हो गुरु हो, माने जिसका शिष्य खुद गुरु को मारे। तो एक तरह इधर ही हमें देखने को मिलता है कि दुर्योधन में और पांडव में कितना अंतर है धर्म को लेकर। गुरु द्रोणाचार्य प्रतिपक्ष में भी प्रतिपक्ष में होने पर भी जो पांडव लोग आके उनको प्रणाम करते हैं, और इधर दुर्योधन प्रणाम भी नहीं करते, और बस ऐसे ही अपने मतलब निकालने के लिए द्रोणाचार्य उकसा रहे हैं इधर। तो फिर उसके बाद दुर्योधन जो है
पूरा युद्ध क्षेत्र का परिचय कराते हैं। क्या कौन-कौन है युद्ध क्षेत्र में, पांडवों के पक्ष में कौन-कौन है। तो आगे 3-4 श्लोकों में यही बात होता है, यही वार्तालाप होता है कि कौन-कौन है, किस-किस से युद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं इधर कई योद्धा हैं, जैसे सात्यकी, विराट राजा द्रुपद है, धृष्टकेतु, शेकितानः, कुंतीभोज, शैब्य, ऐसे बड़े-बड़े योद्धा हैं। और जो कुरु पक्ष में है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। भवान माने आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, और इनसे भी बड़े-बड़े योद्धा हैं जो युद्ध कला में निपुण हैं। और ये कहने के बाद ये कहते हैं कि जो पांडवों के सेवा का संरक्षण करते हैं, भीम हैं। और अ, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो कहते हैं जो अपना सेना है, जो भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है, ये सेना अपर्याप्तम है। अपर्याप्तम माने अथाह और बहुत बड़ा है। और कहते हैं जो पांडव पक्ष के सेना है, जो भीमसेन से सुरक्षित है, उसका उसका सीमित मात्रा में है। क्योंकि जो ऐसा ऐसा कथा आता है कि दुर्योधन के पक्ष में जो सेना है, वो 11 अक्षौहिणी सेना है। और जो पांडवों की सेना का वो संख्या है, बस 7 अक्षौहिणी शायद, हाँ, 7 अक्षौहिणी की है। तो इसको लेकर भी दुर्योधन का अहंकार है कि मेरे पास इतना सेना है और अथाह सेना है, और हम पांडवों को ऐसे ही हम युद्ध में हरा देंगे। और इसमें और एक भी अर्थ निकलता है, वो है अपर्याप्तम। अपर्याप्तम माने विपरीत अर्थ भी निकलता है इधर। अपर्याप्तम माने अथाह भी हो सकता है, और अपर्याप्तम में विपरीत ऐसा अर्थ निकाला सकता है कि जो उनका भीष्म पितामह जो अपने सेना का रक्षा करते हैं, ये सेना को इतना शक्ति नहीं है कि पांडवों को हराने में। हम अपर्याप्त हैं पांडवों को हराने में। और जो पांडवों का जो सेना है, जो भीमसेन से सुरक्षित है, वो पर्याप्त है माने हमें हराने के लिए पर्याप्त है। तो इधर हमें फिर दुर्योधन का जो भय हमें इधर देखने को मिलता है। तो आचार्य माने रामसुदास जी महाराज लिखते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों दुर्योधन को ऐसा डर क्यों है कि उनका सेना का बल इतना नहीं है कि पांडवों को हरा सकें? तो कहते हैं कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म छिपा बैठा है। तो ये बात दुर्योधन को भी पता है कि वो अधर्मी है और अधर्म का पक्ष कर रहे हैं। तो इसी कारण दुर्योधन को ये भय है कि जो उनका सेना है, पांडवों को हराने का या क्षमता नहीं रखते हैं। और आगे अम, जो युद्ध की तैयारी और युद्ध का वातावरण का वर्णन करते हैं संजय जी धृतराष्ट्र से। कहते हैं कि ये सब कहने के बाद फिर भी द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कुछ नहीं कहा। क्योंकि द्रोणाचार्य जी को पता था कि जो भी दुर्योधन कह रहा है सब ये अच्छा नहीं है, और उनको प्रणाम भी नहीं किए गुरु होने के नाते भी। तो इसलिए थोड़ा दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, माने उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा उत्साह वाली नहीं थी, थोड़ा भंग हो गई थी। तो इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म पिता ने कुरुवृद्ध पितामह भीष्म पिता ने सिंहनाद किए हैं, और सिंह की गर्जना करके अपने शंख बजाए हैं। और ये शंख आगे की श्लोकों में ऐसे संजय युद्ध का वातावरण का वर्णन करते हैं कि अ, भीष्म पितामह के बाद पांडव के पक्षों से अपना भगवान कृष्ण अपने 5 शंख शंख बजाते हैं।
और इधर भी एक सूक्ष्म चीज़ लिखते हैं राम सुखदास जी महाराज। तो लिखते हैं कि अ, कौरव पक्ष में जो मुख्य है, उससे भीष्म पितामह है, तो उन्होंने युद्ध का आरंभ किया है अपने शंख को बजाकर। और इधर जो पांडव पक्षों में जो उनका मुख्य जो है, राजा तो है युधिष्ठिर महाराज और उनका सेनापति जो है धृष्टद्युम्न और दोनों को छोड़कर भगवान ने शंख बजाया है। ऐसा क्यों? तो वो लिखते हैं कि वो धर्म की बात आ गई इधर। श्रेष्ठ कौन है? इधर तो भगवान सारथी बने बैठे हैं। हालाँकि सारथी को अगर आजकल के हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो सारथी कौन होती है? अपना ड्राइवर होता है, जो भी अपना गाड़ी चलाता है। तो इतना तो बड़ा पद नहीं है। फिर भी धर्म के अनुसार उनको पता है कि ये भगवान हैं और उनके पक्ष में यही सबसे श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब है जो पद हम ग्रहण करते हैं, उससे हम बड़े या छोटे नहीं बनते, पर हमारे कर्मों से ही हम बड़े या छोटे बनते हैं। ऐसा लिखते हैं राम सुखदास जी महाराज। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर कि अ हर पद पर पांडव लोग इतने धर्म के साथ दे रहे थे। पहले युद्ध का आरंभ होने से पहले द्रोणाचार्य को जाकर प्रणाम किए, फिर अभी भगवान श्री कृष्ण को अवसर देते हैं कि युद्ध का जो सामना करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि माने धर्म का आचरण तो ऐसा होना चाहिए। तो और इधर लिखते हैं तथा श्वेतैः अहैर्युक्तैः महति चंदने स्थितौ। तो कहाँ कहाँ बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण ऐसे रथ में बैठे हैं और उस रथ में 4 श्वेत रंग के श्रेष्ठ घोड़े हैं। तो ये रथ क्या है? और ये 4 श्वेत रंग के घोड़े कहाँ से मिले हैं? तो ऐसा कथा है कि ये जो अ चित्ररथ नामक एक गंधर्व था और उन्होंने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे और इनका घोड़े का ये विशेषता था कि युद्ध में जितने भी घोड़ों को मारा जाए, फिर भी उनका गिनती 100 के 100 ही थे और ये बहुत विशेष और सबसे श्रेष्ठ घोड़े थे और इसमें भी 4 श्वेत रंग के सबसे श्रेष्ठ घोड़ों को लेकर ये रथ में जोता गया और ये रथ कैसे रथ था? ये रथ बहुत महान था और ये रथ का वर्णन माने ऐसा ऐसा है कि ये रथ इतना बड़ा, इतना विशाल रथ है कि इस रथ में 100 जो बैलगाड़ियों में जितना जो अस्त्र-शस्त्र होते हैं, इतना अस्त्र-शस्त्र इस रथ में बैठते हैं और इसका रथ का जो ध्वज है, कपिध्वजम जो जिसपे हनुमान जी विराजमान हैं, 1 योजन तक फहराता है ये इस रथ का जो पताका है और ये रथ जो है अग्निदेव ने अर्जुन को दिए थे वरदान के रूप में अर्जुन को दिए थे। ऐसे महारथ है ये। इस रथ में बैठकर भगवान अपने 5 जन्य जो उनका नामक उनका शंख है, उनको बजाया उन्होंने। फिर उसके बाद कई लोग फिर अपने-अपने शंख बजाते हैं। जैसे अर्जुन अपने देवदत्त शंख है और भीमसेन अपना पौंड्रम और राजा युधिष्ठिर अनंतराज अनंत विजयम और नकुल सहदेव जो है अपने-अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख इनको सब बजाते हैं। और इसके बाद ऐसा कहते हैं संजय जी, सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुना तुमुलो अभ्युनो नादयन्। कहते हैं कि इस भयंकर शंखनाद को सुनकर जो कौरव सेना उनका हृदय विदीर्ण कर दिया। पर फिर भी इधर और एक शंका भी आ सकता है कि देखिए अब कौरव के पक्ष में तो 11 अक्षौहिणी है और पांडव के पक्ष में तो 7 अक्षौहिणी सेना है। तो 7 अक्षौहिणी सेना के शंखनाद पर ही 11 अक्षौहिणी सेनाओं का
कैसा हृदय विदीर्ण हो सकता है। तो रामसूखदास जी इधर भी लिखते हैं, किस बात को लेकर उनका हृदय हृदय विदीर्ण हो गया। इस बात को लेकर हो गया कि उनका उनका पक्ष जो है अधर्म की पक्ष है। कहने का मतलब है अगर हम अधर्म के पक्ष में होता है, हमें खुद मालूम पड़ता है कि हम अच्छे मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा हमें पता चलता है तो हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। ऐसा लिखते हैं राम सुखदास जी महाराज। और फिर उधर अर्जुन जी का प्रवेश होता है और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे तो देखने तो आप इस महान रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य भाग में आप रखिए ताकि मैं देख सकूं कि किन-किन लोगों से कौन-कौन है ये लोग जो मुझसे युद्ध करने का योग्यता रखते हैं। ऐसा ऐसा कहते हैं। और आगे फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान ये बात को सुनकर ये दोनों सेनाओं के मध्य भाग में ये जो उत्तम रथ है, स्थापयित्वा रथोत्तमम्, इस रथ को का स्थापना करते हैं और कहते हैं पश्यैतान् समावेतान् कुरुन् इति। ये बहुत-बहुत ये आधा ये जो श्लोक है, यही मान लीजिए एक तरह की गीता गीता का आरंभ है। इधर भगवान कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। कहते हैं कि भीष्म, द्रोण और द्रोण आदि प्रमुख लोग को देखो और हे पार्थ इन कुरु लोगों को देखो। इधर भगवान आपके लीला आरंभ करते हैं। तो भगवान को पता था इधर कि अर्जुन कैसा मुँह में माने अर्जुन का मनोस्थिति क्या है, युद्ध से जाने से पहले। तो उनको तो युद्ध के लिए तो उन्होंने भगवान शिव जी से भी भगवान शिव जी को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था और बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र इसलिए प्राप्त किया था ताकि ये इस युद्ध में विजय विजय प्राप्त कर सके। पर भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन जैसा दिखते हैं ऐसा नहीं है और उनमें थोड़ा अपने स्वजनों के लिए मोह तो छुपा हुआ है। तो भगवान वो ही मोह को बाहर निकाल के ले आता है और अर्जुन को निमित्त बनाकर इस कलयुग में हमारे जीवों के लिए गीता का उपदेश करते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं हम मोह में रहते हैं। सदा हम मोह से इतना ग्रसित होते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है हमें खुद पता नहीं चलता। हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वही धर्म है। पर ऐसा नहीं है। अगर आगे हम देखेंगे कि जो अर्जुन कहता है, वो भी हमें धर्म की तरह ही लगता है। पर वो धर्म क्यों नहीं है, वो भी भगवान भगवान कहते हैं धर्म क्यों नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, हम इतना इतना हम इस मोह मान लीजिए या माया से ढके हुए हैं कि हमें खुद पता नहीं है धर्म क्या है या अधर्म क्या है। इसलिए हम ये धर्म या अधर्म के बातें गुरुजी से के मुख से ही सुनना चाहिए और जो जो भी अपना शास्त्र और जो भी अपना पुराण वेद कहते हैं वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ऐसा हम मान के चलना चाहिए। तो इधर भगवान कहते हैं पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो इधर जो लोग युत्सु हुए जो युद्ध करने के लिए आए हैं, ये कुरु लोगों को देखो। तो चाहे तो इधर भगवान कह सकते थे कि इन धार्तराष्ट्रों को देखो। धार्तराष्ट्र शब्द भगवान या संजय जी इधर कई स्थानों में उपयोग करते हैं। धार्तराष्ट्र का अर्थ है जो फोर्सफुली जो राज्य को हथिया ले, तो वो धातराष्ट्र हो गया। अधर्म रूप से राष्ट्र को हथिया ले उसको धातराष्ट्र कहते हैं। तो चाहे तो भगवान कह सकते थे इधर ये धातराष्ट्रों को देखो। अगर ऐसा कहते तो अर्जुन में थोड़ा वो जो युद्ध करने की वो जो इच्छा और बढ़ती कि धातराष्ट्र जो आपके राज्य है,
ये बहुत अन्याय से, अधर्म रूप से ये लोग लेना चाहते हैं, इनको देखो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। बोले कि कुरुन इति, कहते हैं कि ये कुरु लोगों को देखो। कुरु कौन है? जो कुरु महाराज से जो भी वंशज है वो कुरु है। एक तरह नहीं, एक तरह क्या पांडव लोग भी कुरुवंशी ही है। तो भगवान भगवान को पता था कि स्वजनों को देखकर अर्जुन अर्जुन का मन विचलित होता है। तो इसलिए कुरु नाम का शब्द या कुरु शब्द उपयोग करते हैं भगवान। इधर ही उनका दिव्य लीला आरंभ होता है भगवान का, जो अ, हम सदियों से सुन रहे हैं, पता नहीं, जैसे राम जी कहते हैं, तो हमारा पहला जन्म नहीं है जो हम भगवत गीता सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। कई अनंत जन्मों से जो भगवान के इस लीला के कारण ही हम लोग इस अद्भुत ग्रंथ का हम सेवन कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि देखते हैं सब तो जो दोनों दोनों पक्षों जो मध्य में बैठकर अर्जुन देखते हैं, आचार्य मतुलाम भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखीम तथा। तो भगवान के कहने पर ये दोनों पक्ष में अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मातुलाह माने मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, स्वबांधवों को, सबको देखते हैं। और सबको देखकर उनका मन बहुत भारी होता है। और फिर भगवान से कहते हैं, अत्यंत भारी मन से कहते हैं अर्जुन, दृष्ट्वमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे स्वजन लोग हैं, ये तो कोई बाहर के लोग नहीं हैं। तो इनको देखकर मेरा मुख सूख रहा है और मेरे जो सब अंग है शिथिल हो रहा है और मेरे शरीर में विकम्पन पैदा हो रहा है और रोमे खड़े हो रहे हैं। ये जो धनुष है, ये हाथ से फिसल रहा है। देखिए इधर जो अर्जुन सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्षत्रिय है, उनके हाथ से धनुष फिसल रहा है और त्वचा जल रहा है और और मन भ्रमित हो रहा है। और कहते हैं कि ये सब तो मेरे स्वबांधव है, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा? और ऐसे विजय प्राप्त कर मैं क्या कर लूँगा? रक्त रक्त से साना हुआ जो राज्य का सुख है, उसको लेकर मैं क्या करूँगा? ये तो सब मेरे पुत्र, पितामह, आचार्य आदि लोग हैं, उन पर वो लोग मुझ पर वार करने पर भी मैं इन पर मैं वार नहीं कर पाऊँगा। अगर इनको मारकर मुझे त्रिलोक का राज का सुख भी मिलता है, तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। और ये भी कहते हैं कि ये लोग तो अधर्मी हैं, तो ये अधर्मी और आतताई लोग हैं, इनको मारने से हमें तो पाप ही लगेगा। अगर उनको मारने से पाप लगेगा तो ऐसा पाप हम क्यों करेंगे? ऐसा करके भगवान से फिर उनका उनका जो विचार है या मनोस्थिति है उसका उनका व्यक्त करते हैं। तो अगर इधर देखें हम, ऐसा कुछ लोग व्याख्या भी करते हैं भगवान जो भगवान के बारे में कि देखो अर्जुन तो इधर इतना धर्म की बात कहे हैं। माने आजकल को देखते हैं तो माने शांति चाहते थे, उनको तो राज भी नहीं चाहते थे। तो फिर क्यों भगवान उनको एक तरह ब्रेन वॉश करके उनको पूरा इतना माने इतना लोगों का संहार किए थे, करवाए थे। ये तो अच्छी बात नहीं थी, ऐसा व्याख्या भी करते हैं। पर इधर हम एक सूक्ष्म बात को देखें, तो क्या ये युद्ध अर्जुन के लिए पहला युद्ध था क्या? इससे पहले भी कितने राजसूय यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज ने। तब भी अर्जुन ने कितने लोगों का वध किया था, कितने लोग अनाथ हुए थे। फिर उनका ये विचार ऐसा नहीं था कि मैं इन लोगों का मैं वध कर रहा हूँ, वध करने के बाद क्या ये राज का सुख भोगूँगा, ऐसा विचार नहीं था अर्जुन का। पर इस युद्ध पर आने पर उनका विचार बदल गया, यही मोह है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश अर्जुन को दिया था कि
अपना कर्तव्य जो है, अपना कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। जो अपना हो, पराया हो, इस बात का नहीं लेना चाहिए। धर्म, धर्म है बस। जो जो भी शास्त्र कहता है, जो भी आपका कर्तव्य है, जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? धर्म धर्म को स्थापना करना और अधर्मियों को मारना, आतताइयों को मारना। पर इधर अर्जुन को पता है कि प्रतिपक्ष लोग जो है आतताई लोग हैं, फिर भी उनको लगता है कि ये पाप है। अगर पहले के किए किए हुए युद्धों में उनको पाप नहीं लगा, पर ये युद्ध में उनको पाप लगा। ये पाप है ऐसा लगा। इस बात को लेकर भगवान अपनी लीला आरंभ करते हैं कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए या ये पाप क्यों है? ये हम आगे-आगे देखेंगे भगवान कैसा वार्तालाप करते हैं और कैसा इस बात का खंडन करते हैं जो अर्जुन का बात है। वो आगे हम देखेंगे। पर कहने का मतलब है कि इधर जैसा लोग व्याख्या करते हैं, एक सूक्ष्म रूप भूल जाते हैं कि जो अर्जुन युद्ध ना करने का निश्चय करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण दया या कुछ और ऐसी बात नहीं है, उसका कारण है मोह। ये मोह ही भगवान अर्जुन से दूर करना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि क्या ये युद्ध करने से क्या होगा? युद्ध करने का क्या क्या परिणाम होंगे? कहते हैं कि ये युद्ध करने से अपना कुल का ही क्षय होता है, अपना अपना कुल का ही नाश होता है, कुल धर्म का नाश होता है। और क्या ये धर्म नाश होने से अधर्म फैलता है और अधर्म फैलने से कुल का स्त्री है, उनका संरक्षण नहीं होता और उनका संरक्षण नहीं होने से क्या होता है फिर वर्ण संकर पैदा होते हैं। तो ये वर्ण संकरता को क्यों हम बढ़ावा दें? तो इसलिए हम इस युद्ध को करना नहीं चाहिए। ऐसा भगवान को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं इधर अर्जुन। और ये भी कहते हैं कि ये जो ये युद्ध करने से इनका इतना कुल का नष्ट होता है, ये चीज़ तो ये धातराष्ट्रों को तो पता नहीं है। हम तो पता है, हम तो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं। तो ज्ञान रखने के साथ भी अगर हम ये युद्ध करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके भगवान से कहते हैं। और कहते हैं कि आगे कहते हैं कि ये वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? कहते हैं कि वर्ण संकर पैदा होने से ये अपना जो पूरा कुल है वो नरक का वास मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण संकर है उनको उनको कुल का जो परंपरा है नहीं पता होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं होता है। और आगे जाकर फिर ये पिंड उदक क्रिया आदि ऐसा कुछ परंपरागत कुछ आते हैं, जो श्राद्ध कर्म है, ये भी ये भी करना ये लोग छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, अपना खुद विनाश तो होता ही है, अपने पितरों को भी विनाश होता है। ऐसा करके भगवान से भगवान को समझाना या कन्विंस करना चाहते हैं कि ये युद्ध हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और कहते हैं, "अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम्।" कहते हैं कि अहो बत हे राम, ऐसे पाप करने के लिए हम लोग निश्चित किए हैं। स्वभावों को मारकर ऐसे भारी पाप को हमें करना नहीं चाहिए। तो ये भी कहते हैं अगर ये आतताई लोगों को निहत्ते भी उनको मार दें, फिर भी उनका उनका उनके लिए हित ही है, उनका अनहित नहीं होता। ऐसा कहते हैं। और अंत में फिर संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से ऐसा कर ये जो युद्ध भूमि में रथ के मध्यस्थल पे अर्जुन बैठ जाते हैं। एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः माने जो भारी मन से, शोक युक्त मन से बैठ जाते हैं रथ में। तो ये है
पहला अर्जुन विषाद योग। तो इधर थोड़ा हमें गौर करने की बात है, तो योग क्यों माना गया? इधर तो अर्जुन का मोह है, तो मोह को योग क्यों कहा गया इधर? और इसको पहले माने क्यों कहा गया? अर्थात यही बात जो है रामचरितमानस में आता है नारद जी की लीला के माध्यम से। नारद जी भी इस मोह में पड़ जाते हैं। क्या मुँह में पड़ जाते हैं कि मुझे भी विवाह करना है। तो इसी को इच्छा लेकर भगवान के पास जाते हैं और अपने हरि, अपने स्वयं स्वरूप माँगते हैं और कहते हैं, "जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो वेग दास मैं तोरा।" देखिए इधर, कहने का मतलब है, मोह भी हो गया तो किनके पास गए? भगवान के पास गए। यही योग है। जो भी हो, जैसा भी हो, अगर अपने अपने भगवान को अपने सर्व मानते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, अगर सब भगवान का शरणागति होकर भगवान को अपना मानते हैं और भगवान को सब समर्पण करके अ, भगवान के साथ ही सब लेन-देन रखते हैं, ऐसा भी ये भी योग होता है। तो यही जैसा नारद जी का योग हुआ था भगवान से, इसलिए इतना तो हम सब जानते हैं, राम जी के मुख से तो कई बात सुन चुके हैं हम लोग। ऐसे ही ये एक तरह ऐसे मान सकते हैं कि अर्जुन अर्जुन को मोह होने पर भी वो कहीं और भी नहीं गए, किसी के साथ और वार्तालाप नहीं किए हैं। स्वयं वो भगवान के साथ ही वार्तालाप किए हैं। तो इसीलिए ये भगवान से योग हो गया। तो विषाद योग भी एक योग है। तो ऐसा कई कथाओं में सुनने का अवसर मिला था कि हाँ, ये संसार तो दुखालय है, तो दुःख सर्वत्र है। हम सब रोते हैं। सब रोते, हँसते, सब माने खुशी मनाते, सब होता है। अगर हम खुशी मनाते हैं, तो उसमें भी भगवान नहीं होता है। अगर हम रोते भी उसमें भगवान नहीं होते हैं। तो चलो ठीक है, खुशी मनाते हुए भगवान नहीं होते हैं तो फिर भी ठीक है, उसमें जो भी हुआ तो हुआ है। पर अगर जो हम रोते हैं, वो जो रोना है भगवान के लिए भी हम एक बूँद आँसू भी हम बहाएँ भगवान के सामने, ये भगवान के लिए हमारा जन्म चरितार्थ हो जाता है। ऐसा कई कथाओं में सुना हूँ मैंने कि ये तो माने अ, लगता है कि ये भक्ति का पराकाष्ठा है जो लोग ऐसा कर पाते हैं। भगवान के साथ अपना सुख-दुःख सब बाँटना एक तरह मुझे लगता है कि भक्ति की पराकाष्ठा है। अम, तो इसी विषय को लेकर इसी को बात लेकर हम इधर पहले ये जो अध्याय है इधर ही हम समाप्त करते हैं और आगे अगले या दूसरे सप्ताह में दूसरे अध्याय सौरभ जी कहेंगे। सबको राम राम।